एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि समवेयर अराउंड 2.5 करोड़ के बजट में है, जिसकी आप लोगों ने बहुत डिमांड करी थी कि भाई 2.5 करोड़ के आसपास की कोई चीज़ आए तो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारे पास 3.5 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ का बजट नहीं है। तो एक नई चीज़ आ रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन शुरू करते हैं पहले अपडेट से। अलॉटमेंट में हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मिलता है आशियाना में बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। अलॉटमेंट आपका अच्छा करवा देंगे हम लोग, ये हमारा वादा है आशियाना हमारा में। तो एसएस सिंडाना में एक नया चेंज पॉइंट आ रहा है, एक नई चीज़ आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। जो हम लोगों ने बोला था 2.5 करोड़ के आसपास की चीज़ आ रही है, वो जो है चीज़ वो अब बताते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 तरीके से हम लोग बताएंगे आपको। यहाँ पे इसकी एंट्री है, ये सामने यहाँ से पूरा दिखेगा द्वारका एक्सप्रेसवे, और उधर साइबर सिटी 2 है और उधर NH8 है। लेआउट में डिफरेंस है, तीनों 1800 स्क्वायर फीट के हैं, प्राइसिंग सेम है। लेआउट में डिफरेंस ये है कि इसमें और इस वाले में पाउडर रूम भी होगा। कई बार मेरे व्यूअर्स आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास इतना बजट है, हम ऐसी चीज़ लेना चाह रहे हैं। हमें अगर लगता है कि भाई इस बजट में ये चीज़ नहीं आएगी और आप गलती करके कोई गलत चीज़ ले लेंगे, तो हम पहले कह देते हैं अपना प्लान ड्रॉप कर दीजिए अभी के लिए, एज ऑफ नाउ। वो भी हम आपको क्लियरली बता देते हैं, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती की कोई चीज़ बेचनी ही है आप। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ना यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज चिड़िया बहुत चहचहा रही हैं यहाँ पे, हो सकता है आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो, तो अच्छी बात है। ग्रीनरी भी है, मौसम भी अच्छा है, चिड़िया भी चहचहा रही हैं, इट्स अ पॉजिटिव वाइब। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। एक बेसिकली अपडेट वीडियो है, जो अभी गुड़गांव रियल एस्टेट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके हिसाब से आप डिसीजन ले पाएँ। अगर आपने डिसीजन थोड़ा सा अपने रोका हुआ है या कुछ सोच रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प करेगा। और बेसिकली एक प्रोजेक्ट के बेस पे हम लोग एंड में मतलब शुरुआत करेंगे एक प्रोजेक्ट से, फिर कुछ अपडेट आएगी, फिर एंड जो अपडेट होगी वो एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि समवेयर अराउंड 2.5 करोड़ के बजट में है, जिसकी आप लोगों ने बहुत डिमांड करी थी कि भाई 2.5 करोड़ के आसपास की कोई चीज़ आए तो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारे पास 3.5 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ का बजट नहीं है। तो एक नई चीज़ आ रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो पहली अपडेट जो है वो है गोदरेज 103 के बारे में। गोदरेज 103 में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, जैसे आपको पता होगा। हालांकि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी लोकेशन है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, बेसिकली अपर द्वारका एक्सप्रेसवे 103। लेकिन ये डंपिंग यार्ड वाली जो चीज़ आ गई थी, वो उसकी वजह से बड़ा हैपहज़ार्ड हो गया। जिस दिन ये चेक वेक का होना था, सबमिट होने थे, उसी दिन वो डंपिंग यार्ड वाला इशू एकदम से अराइज हो गया। अब वो क्या पॉलिटिकल एजेंडा था, एक प्रोपोगेंडा था या क्या चीज़ थी, अब मैं क्या बताऊं। लेकिन हाँ, इम्पैक्ट पड़ा, गोदरेज को इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा, जाहिर सी बात है। कई लोग जो अपनी यूनिट ले सकते थे, उनको कहीं ना कहीं उनके दिल में डर आ गया, वो सारी चीज़ें हो गई, तो वो कहीं ना कुछ लोग ने बैक ऑफ करा। लेकिन जिन लोग ने शायद बैक ऑफ करा उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि वो न्यूज़ सच नहीं थी। बेसिकली है क्या कि उसका जो लैंड है, गोदरेज के पास वाला जो लैंड है, वो MCG का लैंड है। तो एक कहीं ना कहीं प्रपोज कराया जाता है। एक तरीका ये होता है कि अगर आप कोई डंपिंग यार्ड या कोई भी चीज़ इस तरह की आ जाए तो प्रपोज कराया जाता है एरिया। तो सिर्फ प्रपोज करा गया था और उसके ऊपर अप्रूवल बिल्कुल नहीं आया था। तो CM ऑफिस से फिर ये पूरा आप कुछ कटिंग्स भी देख रहे होंगे कि भाई उस वहाँ से खबर आई थी, CM ऑफिस से पूरा नोटिफिकेशन आया था कि भाई यहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं आ रहा है और ये क्लियर है। अभी रिसेंटली भी गोदरेज में अभी मेरी बात हुई, तो परसों की बात है अभी कि कुछ लोगों ने डिमांड करी थी कि भाई कुछ रिटन में CM ऑफिस से आए कि भाई यहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं आ रहा है। लेकिन फिर CM ऑफिस ने यही बोला कि भाई हमने जब रिटन में ये नहीं दिया था कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड आ रहा है, तो हम ये कैसे दे दें कि डंपिंग यार्ड नहीं आ रहा है। तो बेसिकली बिल्कुल ही फेक न्यूज़ थी ये कि डंपिंग यार्ड वाला और सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो गोदरेज 103 इज़ अ वेरी क्लीन लैंड, क्लीन लोकेशन। और उसका अभी इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि उसका अलॉटमेंट हो रहा है, जैसे कि आपको पता है। तो उसमें साइज़ जो निकल के आए हैं, वो जो छोटे वाले साइज़ हैं 3.5 BHK के सारे ओवर सब्सक्राइब्ड हैं, और इनफैक्ट 4 BHK भी ओवर सब्सक्राइब्ड है, जो इनका 2659 वाला साइज़ है। अब जो चीज़ आपको मिल सकती है उसमें वो है 3700 स्क्वायर फीट का 4.5 BHK जो है बड़ा साइज़ है उनका, वो चीज़ मिल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे हमने बताया था, ये लगभग मैंने जो बताया था वो आपको बता के चल रहा था कि 21,000 रुपये के ऊपर ये लोग मार्केट कर रहे हैं। लेकिन 17-18 हज़ार के बीच में रेट आएगा, जो कि रेट ऑब्वियसली एक कस्टमर डिलाइट के ऊपर बिलीव करता है गोदरेज। तो 16,250 रेट आया 4 BHK का, जो कि छोटे वाले 4 BHK साइज़ उसका भी 16,250 है, और 16,650 जो है वो है 3 BHK का। तो 3 BHK सारे ओवर सब्सक्राइब्ड है, अब उसका अलॉटमेंट ही हो रहा है। तो जिन लोग को मिलेगा वो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर देम, जो हमारे भी व्यूअर्स हैं, जब किसी के भी जो क्लाइंट्स हैं उनको मिल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, गोदरेज वृक्ष के नाम से आया है गोदरेज 103, तो दैट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। तो उसका अलॉटमेंट है। उसके बाद अलॉटमेंट, अब जो मैं बताने वाला हूँ चीज़ें, जो प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, उसका एक स्पेसिफिक वीडियो भी लाएंगे हम लोग। लेकिन अभी थोड़ा सा अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो गोदरेज अभी जो अलॉटमेंट हो जाएगा गोदरेज 103 का, उसके बाद क्या चीज़ आती है, क्या
आपको 3 BHK भी उसमें मिल सकता है, क्या छोटे साइज़ का 4 BHK भी मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप, ये हमारा नंबर है, आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब दूसरा अपडेट जो है वो है आशियाना अमारा के बारे में। आशियाना अमारा का बेसिकली 7 तारीख की डेट आई है, 7 अगस्त की डेट आई, जब इनका अलॉटमेंट जो होता है ना, वो पूरा प्रोसेस होता है, जब आपको बताते हैं कि पूरा प्रोसेस है और EOI फॉर्म आता है, उसको फिर प्रायोरिटी जनरेट होती है, वो 7 तारीख की डेट है। प्राइस के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्राइस जो छोटा वाला साइज़ 3 BHK प्लस 2T है वो 2.32 से शुरुआत है और फिर 2.65 तक है और फिर लगभग 2.7 से 3.10 तक 3 BHK प्लस 3T है। अब इसमें इस बार भी ये जो प्रायोरिटी वाला जनरेशन वाला पॉइंट है, अलॉटमेंट वाला जो प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है वो आपको बताएंगे कि भाई क्या चेंज है, कैसे आपको आशियाना अमारा में चीज़ मिल सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए बहुत ही प्रीमियम चीज़ होती है आशियाना अमारा। हर इंसान चाहता है, हर एंड यूज़र बेसिकली चाहता है कि आशियाना अमारा उसको मिले। और प्राइस जाहिर सी बात है, पहले जो टेंटेटिव प्राइस था उससे जब रेरा आ गया आशियाना अमारा का, तो प्राइस कम निकाला है। 12% का डिस्काउंट लगता है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं 2 करोड़ के आसपास की चीज़ आ जाती है। वो अगर आपको चीज़ आपको लेनी है तो आपको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जब अलॉटमेंट वाला टाइम आ रहा है उसका, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आशियाना अमारा का आपको चेक देना है तो आपको इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लेना चाहिए और कैसे आपको इसमें यूनिट मिल सकती है। अलॉटमेंट में हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मिलता है आशियाना में, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। अलॉटमेंट आपका अच्छा करवा देंगे हम लोग, ये हमारा वादा है आशियाना अमारा में। अब बेसिकली तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ऐलान 106 की वजह से मेरी बड़ी नाराज़गी भी रही ऐलान से और मेरा आना जाना भी बंद हो गया। मेरा मतलब वही होता है कि मेरा जब दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है कि कुछ चीज़ों से, तो फिर मैं उस तरफ रुख ही नहीं करता हूँ। तो ऐलान 106 जो कमर्शियल आने वाला था, तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से रेरा इसका काफ़ी टाइम के लिए डिले हो गया। अब लेकिन ऐलान 106 का जो कमर्शियल है, जो द प्रेसिडेंशियल के सामने आ रहा है, कॉन्शेंट 1 के सामने, उसका अलॉटमेंट हो रहा है। और जिन लोगों ने जो सब्र दिखाया, कई लोग तो बैक ऑफ कर गए, लेकिन जिन लोग ने रुके, जिन लोग ने सब्र दिखाया, उनको उनकी यूनिट अलॉट हो रही है। अच्छी बात यह है कि क्योंकि साइज़ उसका थोड़ा सा कमर्शियल का छोटा हो गया है बिकॉज ऑफ द लैंड इशू, तो अब उसमें जो यूनिट्स आ रही हैं, कई लोगों को फंड्स का इशू था कि भाई अगर बड़ा साइज़ आ गया तो हम फंड्स कैसे अरेंज करेंगे, वो सारी चीज़ें, तो वो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें साइज़ छोटा अब आएगा, क्योंकि पूरा लैंड एरिया ही कहीं ना कहीं कट हुआ है। तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। प्रीमियम लोग पिछले अगर 1-1.5 साल से देखें तो रेट उस एरिया में बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन जिन लोग ने रुके, जिन लोग ने भरोसा करा ऐलान के ऊपर, उनको उसी रेट पे चीज़ मिल रही है। तो जाहिर सी बात है ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बारे में अगर आपको पूछना है तो आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिकली इस वक्त मैं हूँ SS सिंडाना में। जैसे कि आपको पता है कि SS सिंडाना के मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स। मुझे बहुत सारे रीजंस की वजह से SS सिंडाना बहुत पसंद है। तो अब जो है वो SS सिंडाना में एक नया चेंज पॉइंट आ रहा है, एक नई चीज़ आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। जो हम लोगों ने बोला था 2.5 करोड़ के आसपास की चीज़ आ रही है, वो जो है चीज़ वो अब बताते हैं हम लोग यहाँ पे। 2 तरीके से हम लोग बताएंगे आपको। और अभी भाई साहब थोड़ी सी बात कर रहे हैं। भाई साहब 2 मिनट रुक जाइए ज़रा, वीडियो बन रहा है भाई, 2 मिनट तो रुकना पड़ेगा। तो ये आपने कई मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मेरे कई वीडियोस में ये मॉडल बना हुआ है। हम लोग अभी रिसेंटली जो बात करते थे टावर 3 की बात करते थे, मेरे कई व्यूअर्स ने SS सिंडाना के टावर 3 में, जो टावर है टावर 3 में अपनी यूनिट ली, जो कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। 3 साइड ओपन है और टावर 3 आइकॉनिक टावर इसका माना जाता है SS सिंडाना का। अब जो चीज़ आ रही है जिस चीज़ की हम लोग बात करेंगे और इसका आपको स्केल अप मॉडल भी दिखाएंगे अभी अंदर चल के, वो है SS कियावासा, जो कि SS सिंडाना का ही कहीं ना कहीं तरह से देखा जाए पार्ट है, लेकिन एक अलग प्रोजेक्ट की तरह से आ रहा है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल बताया जाए कि जैसे गोल्फ स्टेट है, M3 का गोल्फ स्टेट है सेक्टर 65 में, उसमें अलग एक टावर है जिसका नाम है सेंट एंड्रयूज़, एक अलग टावर आ गया उसका नाम है लैटिट्यूड। उसी तरह से इसमें भी एक अलग से एकदम टावर आ रहा है जो कि अलग प्रोजेक्ट की तरह ही ट्रीट करा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है सिंडाना से। और उसमें क्या क्या चीज़ें खास हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या आपको लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे अंदर चल के मॉडल पे। तो पहले ये समझ लीजिए, बस सिंडाना तो आपको पता ही है कि सिंडाना में बाकी सारा कुछ सोल्ड आउट है। टावर 3 में कुछ यूनिट्स हैं, टावर 3 में आपको कुछ यूनिट्स मिल सकती हैं, उसके बारे में आप बात करेंगे। हम लोग जब ऑन कॉल बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली आप लोग को थोड़ा सा ये कंपैरिजन हम लोग ऑन कॉल ही समझाएंगे कि भाई टावर 3 में SS सिंडाना के और कियावासा में क्या डिफरेंस है बेसिकली, है ना। वो सब चीज़ें हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको जिस्ट एक दे देंगे कि भाई आपको क्यों लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो क्यों नहीं लेना चाहिए, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो अंदर चलते हैं, अंदर वाले मॉडल पे SS कियावासा के, और वहाँ चल के आपको बताते हैं इसके बारे में सारी डिटेल। सो लेट्स गो।
हाँ जी, तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे। यहाँ पे मॉडल भी रखा हुआ है और यहाँ पे ये लेआउट भी रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोग को बताएंगे आपको। लेकिन वो आपने मूवी देखी होगी ना, 90s की टाइम की मूवी है एक, साजन चले ससुराल। उसमें एक मुत्तू करके एक होता है कैरेक्टर, वो कहता है कि आइडिया में थोड़ा चेंज है कियावासा के आइडिया में थोड़ा चेंज है। और ये बेसिकली कियावासा जो है एसएस का, वो आपने सुना होगा कई बार। मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मतलब क्या चीज़ होने वाली है, इसलिए मैंने कियावासा का वीडियो नहीं बनाया था। क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही थी कि किस तरह से आएगा। पहले ये 5800 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट एक फ्लोर पे आने वाला था एसएस कियावासा। एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी और बहुत ही अलग लेवल के चीज़ लाने वाले थे। वो भी अगर आती तो बहुत अच्छी चीज़ होती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट सिनेरियो है, कहीं ना कहीं एसएस ग्रुप ने ये समझा इस चीज़ को कि भाई इस वक्त छोटे साइजेस की जैसे डिमांड कर रहे थे हम लोग ने, पूरे सारे जितने भी रियल एस्टेट यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी एका करके और डेवलपर्स को ये रिक्वेस्ट करी हर तरीके से कि भाई छोटे साइज़ निकाले जाएं, सही प्राइस में निकाले जाएं, ताकि हम लोग के व्यूअर्स चीज़ें ले पाएँ। तो अब आई डोंट नो वाई एंड हाउ, लेकिन भाई जो चीज़ है वो ये है, अपडेट बेसिकली ये है कि ये जो एक टावर आ रहा है जो मैंने दिखाया था पहले, जो कियावासा के नाम से है, यहाँ पर इसकी एंट्री है, ये सामने यहाँ से पूरा दिखेगा द्वारका एक्सप्रेसवे, और उधर साइबर सिटी 2 है और उधर NH8 है ना। ये पूरा ऐसे है, तीन साइड मतलब चारों साइड से 360 डिग्री ओपन टावर होगा ये। और इसके अगर आप ऐसे समझें तो लगभग कहीं ना कहीं यहाँ पे टावर 3 होगा एसएस सिंडाना का, कहीं इस जगह पे टावर 3 थोड़ा और पीछे की तरफ होगा टावर 3 एसएस सिंडाना का। तो ये देखा जाए तो एसएस सिंडाना से इसकी एंट्री एकदम अलग दी गई है, इसका क्लब हाउस एकदम अलग दिया गया है। ये बिल्कुल एक सेक्लूडेड सा टावर बनाया गया है ऐसे लोगों के लिए जो थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी में बिलीव करते हैं और एक एक्सक्लूसिव चीज़ चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कोई एक्सक्लूसिव चीज़ थोड़ी सी निकाली गई, कोशिश करी गई है। लेकिन 3 टू कोर होगा ये। आप लोगों ने कई डिमांड भी करी थी कि 3 टू कोर चीज़ आए, तो 4 टू कोर मैक्सिमम चीज़ आप लोग को देखने को मिलती है। 3 टू कोर चीज़ है। 3 अपार्टमेंट्स में होंगे एक फ्लोर पे। जो पहले एक अपार्टमेंट होने वाला था 5800 स्क्वायर फीट का, अब वो 1800 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट होगा और 3 अपार्टमेंट्स होंगे। अब बेसिकली ये करा है, एसएस ग्रुप ने करा है और इसमें आप चीज़ ले सकते हैं। कहीं ना कहीं रेट जो इसका है वो हम लोग बताएंगे। कहीं ना कहीं अभी पहले समझ लीजिए क्या है ये। तो ये रोड 24 मीटर पूरी रोड है, यहाँ से इसकी एंट्री है। डबल बेसमेंट पार्किंग होगी इसमें। और ये जो नीचे आप ये पहले जब ये आ रहा था, क्योंकि 10 करोड़ के आसपास की चीज़ आ रही थी, एक फ्लैट 10 करोड़ के आसपास का आ रहा था, तो ये पूरा क्लब हाउस दिया जा रहा था, पूरा क्लब हाउस दिया जा रहा था। लेकिन अब इसमें डबल हाइट लॉबी रहेगी और कहीं ना कहीं ये अभी भी इसमें लग्जरी देने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें वैले पार्किंग होगी। और जो आप देखते होंगे कि जैसे कि बताया जा रहा है कि भाई वाइट ग्लव्स पहने हुए जो वेटर्स होते हैं और लॉबी में होते हैं, उस तरह की चीज़ें रहेंगी। इसमें थोड़ा सा लग्जरी एक्स्ट्रा दी गई है इन कंपैरिजन टू सिंडाना। इसमें लग्जरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा डालने की कोशिश कर रहा है एसएस। तो डबल हाइट लॉबी होगी इसमें, बहुत खूबसूरत सी लॉबी होगी। और उसी में पीछे की तरफ यहाँ पे उसका क्लब हाउस होगा। तो इसमें मतलब जिम होगा, सोना बेल्ट होगी और बिलियर्ड्स, कार्ड रूम, वो सारी चीज़ें इसमें एमिनिटीज़ होंगी, है ना। तो वो कई एमिनिटीज़ हैं, वो मैं आपको ऑन कॉल बताऊंगा कि क्या क्या एमिनिटीज़ हैं। और पूरा लॉबी रहेगी उसके ऊपर। फिर ये 40 फ्लोर्स का पूरा ये रहेगा। इसमें 40 फ्लोर हैं और 3 फ्लैट हैं एक फ्लोर पे, यानी कि 120 यूनिट्स रहेंगी सिर्फ। तो 120 यूनिट्स किस तरह से रहेंगी ये चीज़ आपने समझ ली। इसके पीछे सिंडाना है, सेक्टर 83 है, कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे से भी है, NH8 से भी है कनेक्टिव। ऑब्वियसली मैं सिंडाना की कनेक्टिविटी मुझे बहुत हमेशा से अच्छी लगी है, मैंने आपको बताया है। इन कंपैरिजन तो अगर अमारा से कहीं ना कहीं सिंडाना आगे निकलता है तो कहीं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, क्योंकि माइवन कंस्ट्रक्शन है, ये भी माइवन कंस्ट्रक्शन होगा, और तो अमारा से कहीं ना कहीं ये आगे निकलता है। और लोकेशन सेक्टर 83 मुझे थोड़ी सी कंपैरेटिवली कनेक्टिविटी बेटर लगती है अमारा से। बाकी अमारा भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अपने वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट है वो। अमारा को लोग बहुत कंसीडर करते हैं बिकॉज ऑफ आशियानाज ब्रांड वैल्यू। तो वो है हमारे बारे में, अगर आप पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये जब ये बनाया गया था, ये मॉडल, ये आप जो देख रहे हैं, ये मॉडल जो बनाया गया था, ये था बेसिकली 5800 स्क्वायर फीट का ये बना हुआ था कि एक ये अगर आता तो कितनी खूबसूरत चीज़ आती, बहुत ही अल्टीमेट चीज़ आती। लेकिन ये इस तरह से आ नहीं रहा है। अब क्या है कि एक अपार्टमेंट ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो ये दोनों अपार्टमेंट जो है वो एक मिरर इमेज रहेगी, इन दोनों की ये पूरी मिरर इमेज रहेगी। लेआउट में डिफरेंस है, तीनों 1800 स्क्वायर फीट के हैं, प्राइसिंग सेम है। लेआउट में डिफरेंस ये है कि इसमें और इस वाले में पाउडर रूम भी होगा, मतलब 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट प्लस एक पाउडर रूम एक्स्ट्रा होगा इसमें। और
थोड़ा सा अंदर एंटर करते ही लिविंग डाइनिंग मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, जब आप मुझे इंक्वायरी करेंगे इस नंबर पे, या हैशटैग की आवासा आप लिख देंगे, हैशटैग की आवासा आप जैसे व्हाट्सएप पे में लिख देंगे, हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्ट है, आपसे बात कर लेंगे। नहीं तो डायरेक्टली आप करेंगे, ये मुझे कुछ दब गया शायद, ये बंद हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो अब क्या है कि उसके बाद फिर ऑन कॉल डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कैसा लेआउट है वो सारी चीज़ें। तो अब क्या है कि इस तरफ जो रहेगा वो लिविंग डाइनिंग एरिया और जो हॉल है वो एरिया जो है वो मिला हुआ होगा, मतलब आपको एंटर होते ही काफ़ी बड़ा सा एरिया दिखेगा, लेकिन इसमें पाउडर रूम नहीं होगा। इसमें क्या है, लिविंग डाइनिंग और हॉल वाला एरिया अलग कर दिया गया है, लेकिन इसमें पाउडर रूम होगा, वो मैं आपको लेआउट पे समझाऊंगा बेसिकली। तो ये है, अच्छी चीज़ आ रही है, खूबसूरत चीज़ आ रही है। प्राइस जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली। अभी अगेन इसका मतलब ये नक्शे जो है, ये 3 BHK वाला लेआउट है, वो सारे पास हो चुके हैं, DTCP से सारे पास हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो प्राइस भी डिसाइडेड है, सारे कुछ है। आप अपनी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें 20th फ्लोर तक, यानी कि आधा जो होगा 20th फ्लोर तक इसमें PLC है। 20 फ्लोर के ऊपर 20 से 40 फ्लोर तक कोई PLC नहीं है। तो जितनी जल्दी आप इनैक्ट करेंगे आपको नॉन PLC वाली यूनिट मिल सकती है, तो पैसे आपको कम लगेंगे थोड़े, ये खास बात है। इसके लिए आपको थोड़ा सा जल्दी मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ताकि 20 फ्लोर के अगर ऊपर आपको चलता है तो आपको थोड़ी सस्ती चीज़ पड़ जाएगी। फिर नीचे थोड़ी PLC है उसमें, 20th फ्लोर से नीचे अलग अलग व्यू के हिसाब से और फ्लोर के हिसाब से PLC है। रेट इसका जो है, प्राइस जो है वो SS ने रखा है अभी कुछ मेरे ख्याल से 10-15 दिन या 15-20 दिन में इसका रेट कहीं ना कहीं जो लॉन्च रेट आएगा वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल 14,500 के आसपास आएगा। लेकिन अभी इसको 13,888 रखा गया है। जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं और इसमें इनैक्ट करते हैं, अपनी यूनिट सेलेक्ट करते हैं, तो उसको बेसिकली 2.5 करोड़ की चीज़ आपको पड़ेगी, 2.5 CR की एग्जैक्टली चीज़ पड़ेगी। और उसके बाद फिर सीधे 11 लाख रुपए बढ़ जाएंगे, जो वो मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने लिया तो 11 लाख रुपए बढ़ जाएंगे, वो 2.61 की चीज़ पड़ेगी। तो अगर आप अपने 11 लाख रुपए बचाना चाहते हैं और आपको चीज़ समझ में आ रही, बेसिकली आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, लोकेशन क्या, इसमें क्या खास है, इस टावर में क्या लग्जरी, अगर उस प्राइस में आपको 2.5 करोड़ में अगर वो लग्जरी मिल रही है तो मेरे हिसाब से आपको समझना चाहिए। समझिए पहले, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैं बता रहा हूँ, ऑन कॉल मुझे कॉल करिए, तब मैं आपको ऑन कॉल बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको उसमें और कंसीडर करने वाली हैं, समझने वाली हैं। फिर आके आप हमारे साथ यहाँ बैठेंगे तो हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि भाई क्या है, वाई शुड यू बाय दिस और वाई शुड यू नॉट बाय दिस, और व्हाट शुड यू बाय, वो वाली चीज़ है, वो बताएंगे। हमारा लेना चाहिए आपको, या फिर गोदरेज लेना चाहिए आपको, या फिर कुछ नहीं लेना चाहिए आपको, वो भी बताते हैं हम। अगर आप, कई बार मेरे पास मेरे व्यूअर्स आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास इतना बजट है, हम ऐसी चीज़ लेना चाह रहे हैं। हमें अगर लगता है कि भाई इस बजट में ये चीज़ नहीं आएगी और आप गलती करके कोई गलत चीज़ ले लेंगे, तो हम पहले कह देते हैं अपना प्लान ड्रॉप कर दीजिए अभी के लिए, एज ऑफ नाउ। वो भी हम आपको क्लियरली बता देते हैं। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती की कोई चीज़ बेचनी ही है आपको, जो चीज़ है वो बता देते हैं, है ना। तो इस नंबर पर आपको हमें कॉल करना है, या हैशटैग की आवासा आप लिख देंगे तो की आवासा के बारे में आपको डिटेल बता देंगे। बाकी अगर आशियाना के बारे में पता करना है, गोदरेज के बारे में पता करना है, या किसी कॉमर्शियल के बारे में पता करना है, तो भी आप हमें इस नंबर पर कॉल करिए। तो लेटेस्ट जो अपडेट है मार्केट की और लेटेस्ट जो सिनेरियो है वो सारा बताते हुए हम आपको आपका डिसीजन तक पहुँचाएंगे। यही हमारा काम है, ठीक है। अब मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।